Hey guys, welcome to the Gaurav Show makes you feel alive. दोस्तों आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम ऑल्सो फिट एज अ फिडल हेयर। दोस्तों दिस इज़ माई फोटो, देख लो शानदार तरीके से, और आपकी हेल्प करने के लिए एक खतरनाक चीज़ लेकर आया हूँ। बात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम। ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपकी हेल्प करने के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं MPPSC और UPSC के पेपर को एनालाइज करते रहता हूँ। मेरे टेबल पे ये रखे होते हैं, तो मैं हर 2-4 दिन में एनालाइज करता हूँ, तो वहाँ से मुझको कुछ कुछ समझ में आता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। तो ध्यान से देखो, आई गारंटी यू आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपके 5-7 मिनट जो भी हैं कंस्ट्रक्टिवली यूज़ होंगे। गौरव तिलथिया का वादा है। चलो, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ये मैंने स्पेशल क्यों लिखा दोस्तों, ये क्वेश्चन MPPSC में आ चुका है, ये है ना, और आई थिंक UPSC में भी आ चुका है। तो सीधा सीधा UPSC और MPPSC आजकल क्या करता है दोस्तों, मैं पेपर देखते रहता हूँ इसलिए मैं पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, मन से नहीं। वो क्या कर रहा है, ये परमानेंट सेटलमेंट लिख दिया और सामने उसने ये लिख दिया, सामने है ना, ये लिख दिया, सामने ये लिख दिया। इसी तरीके से वो क्या कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट फेमस लीडर के नाम लिख देगा, जैसे नरेंद्र मोदी का नाम लिख देगा, इधर पूछेगा गुजरात से थे, कहाँ गुजरात से हैं, उड़ीसा से हैं, आंध्र प्रदेश से कहाँ से बताओ। कोई फेमस बंदे का नाम लिख देगा, उसका सिटी का नाम पूछ लेगा। तीसरा क्वेश्चन बनाएगा, यहाँ ग्रासलैंड के नाम लिख के दे देगा, बोलेगा कौन से कॉन्टिनेंट में है। यहाँ साइक्लोन के नाम लिख के दे देगा, बोलेगा कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से देश में है। यहाँ नेशनल पार्क के नाम लिख के दे देगा, पूछेगा कौन से स्टेट में है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरीके से उसने क्या किया है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट आए हुए थे जब लोगों के शासनकाल चल रहे थे ना, तो ध्यान से सुनो। ये परमानेंट सेटलमेंट एक योजना टाइप की थी। जो परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको याद कर लेना अच्छे से, फोकस्ड होके। ये भाई साहब लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आया था, इसको याद कर लेना। एक्चुअली ये 1793 के टाइम पे आया था, लेकिन सन अभी याद मत रखो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतना याद रखो कि भाई साहब परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, कोई लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम का बंदा था, उसके टाइम पर परमानेंट सेटलमेंट आया था। मैंने इसको तोते की तरह रिपीटेशन करके याद कर लिया है। बता रहा हूँ क्यों याद किया और इससे क्या फ़ायदा है ये भी बताऊँगा। दूसरा पढ़ो, रोतवाड़ी सेटलमेंट, है ना, रोतवाड़ी सेटलमेंट मैंने ऐसे पढ़ा इसको। इसको बोलते हैं थॉमस मुनरो। मैंने इसको कैसे याद किया था मैं बताता हूँ। मैंने ऐसे याद कर लिया था इसको कि देखो, इधर मुनरो के अंदर मैंने मुन्ना निकाल लिया। मुन्ना, मैं बहुत ट्रिक बनाता हूँ छोटी छोटी चीज़ों की। तो मैंने एक छोटा सा मुन्ना निकाल लिया। एक मुन्ना मतलब छोटा सा बच्चा। तो वो क्या कर रहा है, रोतवाड़ी, तो वो रोत रहा है, मतलब रोत लूगा बिल्कुल। जरा उसको बोले ओए चुप, तो रोन लगेगा, ठीक है, बच्चा मुन्ना बेचारा रोन लगेगा। तो ऐसे अजीब सी ट्रिक बनाई थी मैंने, मुझको बहुत याद रहा। तो भैया मुन्ना क्या करता है, रोतलू मुन्ना है, जरा उसको चमका दो, भयंकर बड़ा रोता, मम्मी मम्मी चिल्लाता है, ठीक है। तो रोत कौन है, कौन रोता है, मुन्ना रोता है, थॉमस मुनरो। इसी तरीके से मैंने कैसे याद किया था परमानेंट सेटलमेंट को, मैंने कॉर्नवालिस को क्या बना लिया था, कॉर्क। कॉर्क जैसे कॉर्क की बॉल होती है ना, वैसे स्पेलिंग तो गलत लिख रहा हूँ मैं, लेकिन कॉर्क की बॉल कैसी होती है, बिल्कुल टफ होती है, कड़क होती है, बिल्कुल परमानेंट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर उधर मुड़ जाएगी, मुड़ेगी नहीं, बिल्कुल कड़क होती है, तो बिल्कुल परमानेंट होती है। उसमें कितने बैट्स है, उसकी खूब बैटिंग करो, खूब बॉल को यूज़ करो, लेकिन वो वैसी की वैसी परमानेंट रहेगी। तो अजीब सी ट्रिक बनाई थी मैंने, ऐसे करके मैंने याद रखा, क्योंकि कोई भी इंसान वो भूल जाता है। तो 2 चीज़ मुझे याद हो गई। तीसरा मैंने महलवाड़ी सेटलमेंट भी था, इसको मैंने याद कर लिया क्योंकि मुझे इसकी ट्रिक नहीं बन रही थी। तो होल्ट मैकेंजी, वैसे तो ये एक मैकेंजी एक नाम की कंपनी है, और जो मैकेंजी की कंपनी में काम करता है उसके वो ऑब्वियसली महल में ही रहेगा, क्योंकि मैकेंजी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा पैकेज है, लाखों करोड़ों में इंसान खेलते हैं। तो जो बंदा मैकेंजी में काम करेगा वो महल में खेलेगा। ये मैंने कैसे याद किया था, मैकेंजी एक बंदा है दोस्तों, वो IPS रह चुका है, उसका नाम है राजन सर करके है, यूट्यूब पर चैनल है उनका, बहुत बढ़िया इंसान है। तो क्या करते हैं, वो उनने मैकेंजी में काम किया था सबसे पहले, बाद में फिर उन्होंने मैकेंजी को छोड़ के IPS बन गए थे। तो बस मुझे अजीब सी ट्रिक थी, आपको बता दिया, याद कर लिया मैंने। तो दोस्तों ये क्यों बताया मैंने, बताता हूँ आपको। एग्जामिनर क्या कर रहा है इस बार, जैसे उसने परमानेंट सेटलमेंट बराबर लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया, तो अगली बार नेक्स्ट बार जो एग्जाम मतलब वो बनाएगा, फ्रेम करेगा क्वेश्चन, तो ये दोनों चीज़ों को भले ही नहीं देगा, लेकिन फिर से परमानेंट सेटलमेंट को वो ऑप्शन में डाल देगा। और अगर आपने ईमानदारी से एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है, तो आपको ये बात पता होगी। और अगर ये बात पता होगी ना, तो आपका जो नया क्वेश्चन आने वाला है उसमें ये ज़रूर देखिएगा, और इसकी वजह से आपका ये नया वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गारंटी इस बात की। इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और ख़ुद की भी, ठीक है। आप अच्छे से देख लो इसको एक बार फिर से। परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। कॉर्नवालिस के अंदर मैंने कॉर्न निकाल लिया, जैसे भुट्टा होता, भुट्टा कैसा परमानेंट कड़क सा होता है, या कॉर्क की बॉल कैसी होती है, परमानेंट कड़क होती है, ऐसे ट्रिक बना ली। दूसरा रोतलू कौन है भाई साहब, रोतवाड़ी सेटलमेंट, मुन्ना। मुन्ना को जरा बोलो ओए मुन्ना चुप, ऐसे चिल्ला दो, घबरा जाएगा बेचारा मुन्ना, मम्मी की झोली में पहुँच जाएगा, ओली झोली पल्लू में, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना। तीसरा है कि भैया महल में कौन रहता है, जो मैकेंजी कंपनी में काम करता है। ध्यान से देख लिया। अब आपसे क्वेश्चन आंसर है, छोटा सा चीज़ है, लेकिन आई वुड लव टू सी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैंने लिखा भी है, देखो ऊपर, क्वेश्चन फॉर सिंसियर एंड चैंपियन वंस। चैंपियन होते हैं जो सिंसियर होते हैं ना, वही आंसर लिखते हैं, भले ही मन करे या ना करे, और अपने आप को प्रूफ करते हैं।
तो देखो मैंने क्या किया है, परमानेंट सेटलमेंट लिख दिया है और ऑप्शन बदल दिए हैं। रोतवाड़ी सेटलमेंट लिख दिया है, ऑप्शन बदल दिए। महलवाड़ी सेटलमेंट लिख के ऑप्शन बदल दिए हैं। मैच द कॉलम करो और धूम मचा दो और कमेंट बॉक्स में लिख के अपने आप को चैंपियन साबित कर दो। ठीक है, बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अपना इंपॉर्टेंट समय दिया, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। और देखना MPPSC का पेपर भी देखना और UPSC का ये क्वेश्चन कहाँ आया था, क्योंकि वहीं का एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, शेयर एक बंदे को कर दें, फ्रेंड को जिसकी आप केयर करते हैं, जिसके चेहरे पे आप स्माइल देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब जब भी करें जब लगे कि हाँ भाई वैल्यू मिली है, बंदे ने सही बताई कुछ चीज़, तो सब्सक्राइब करें, वरना कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे चैनल ढूंढ सकते हैं, है ना। मैं अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन यू मस्ट सब्सक्राइब, तब करो वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं। PDF अगर चाहिए हो भाई साहब तो टेलीग्राम को कर लेना ज्वाइन, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, रिवीजन करते रहो और योद्धा बन जाओ और बड़े बड़े एग्जाम निकाल के बिल्कुल कदमों में दुनिया को रख दो लाके। चलो, थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलतिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।